सो अपन बेटा कुछ आगे की बातें करते हैं। बेसिक ऑब्जर्वेशन। ओके। तो देखो बेटा, जैसे सबसे पहली बात क्या होती है बेटा कि कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है ना, पता होना चाहिए बेटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये सब रिजल्ट है ना बेटा, जो आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा बेटा। ये डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। ठीक है। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है। और तीसरा बेटा जो रिजल्ट है, आपको याद होगा बेटा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। और एक और रिजल्ट है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ओके। 3 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा, मुझे यहां से बेटा डायरेक्टली ना, मुझे यहां से डायरेक्टली यदि साइन क्यूब थीटा फाइंड करना होता, साइन क्यूब थीटा, तो व्हाट वी कैन डू बेटा, सिंपली 3 साइन थीटा, गॉट इट, माइनस का साइन 3 थीटा और डिवाइडेड बाई क्या बेटा, 4। तो बेटा ये डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा, जो बेसिकली बेटा आपको डायरेक्ट बेटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो दैट इज द बेटा इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड इट इज वेरी यूजफुल टू यू। हम इसको डायरेक्ट बेटा याद रखेंगे, ताकि बेटा ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है बच्चों। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है ना कि हमें सवाल भी बेटा यहाँ से डायरेक्ट बनता है। यहाँ से बेटा हम लोग का सवाल क्या होता है, डायरेक्ट बनता है। ठीक है। अब सवाल कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ सवाल करके। चलिए, अब सवाल पे आते हैं। अब सवाल बेटा ऐसा बनेगा आपको यहाँ से, जैसे मान लो कि कभी कभी आपको ऐसा दे दिया जाए, कॉस स्क्वायर 5x का आपको इंटीग्रेशन करना है, कॉस स्क्वायर 5x का। अब देखो, तुमको मैं पहले पढ़ाया हूँ कि बेसिकली डू यू नो वेरी वेल कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा व्हाट, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, गॉट इट ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट बेटा, देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 5x है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, one thing is important here, cos square 5x is given here and you have to integrate cos square 5x। तो बेसिकली व्हाट वी कैन डू बेटा, तो cos square 5 को तुम इसके जैसा ट्रीट करो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस क्या, कॉस 10x बाई 10x/2। ओके। dx। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन के ऊपर बात करना है। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो, अब तुमको पता है इसका तुम इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकता है, दैट इज इक्वल टू x/2 प्लस साइन क्या,
साइन 10x अपॉन 20 प्लस का c, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बस आपको थोड़ा सा अप्रोचिकली बेटा समझना है कि सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द वे। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज बेटा साइन स्क्वायर 7x को बेटा इंटीग्रेट करना है। एंड ऑलरेडी बेटा मैंने बेसिक ऑब्जर्वेशन आपको लिख दिया बेटा, दिस इज 1, दिस इज 2, 3 और 4। आप इसका यूज करो और डायरेक्ट इसका आंसर बताओ, जल्दी से करो। जल्दी से करिए बेटा। अब देखो साइन स्क्वायर 7x है, तो वी कैन यूज लाइक दैट इस फॉर्मूला, दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, so this is 1 minus cos 2 theta means what, 14x by 2 का इंटीग्रेशन, बाई 2 का इंटीग्रेशन। गॉट इट ना। अब तुम इसका डायरेक्ट कर दो, तो 1/2 dx इज इक्वल टू, है ना, x/2, और दिस इज cos 14x डिवाइडेड बाई 28, और दिस इज प्लस का c, एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा यही बहुत मस्त फॉर्मूला है बेटा, डायरेक्ट यूज करो बेटा और डायरेक्ट आंसर मिलेगा तुमको, ठीक है ना। तो बेटा सवाल 1 हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेटेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो ऐसा है, साइन क्यूब साइन क्यूब 4x dx का इंटीग्रेशन, है ना। तो देखो अब यहाँ पे देखो, मैंने साइन क्यूब थीटा बेटा मैंने निकाला है ना बेटा, क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो क्या हो जाएगा बेटा फाइनली, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अरे ऐसे देखो ना, रिजल्ट देखो, फिर से मैं लिख देता हूँ। देखो तुमको मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, देखो हमने क्या पढ़ा था बेटा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। गॉट इट ना। अब तुमको यहां से ना साइन क्यूब थीटा बताना है, साइन क्यूब थीटा क्या होगा, तुम इजीली बता सकता है बेटा। क्या बता सकता है, दिस इज सिंपली सर 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4, बेसिक रिजल्ट। तो साइन क्यूब 4x है, नो नीड ऑफ वरी, व्हाट वी कैन डू बेटा, दिस इज सिंपली सर 3 साइन 4x, 3 साइन 4x माइनस माइनस साइन क्या 3x, तो फाइनली साइन 12x, और डिवाइडेड बाई बताओ ना 4 dx। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब मतलब इसको सॉल्व कर लो ना, मतलब सॉल्व कर लो इसको, ऐसे निकाल लो, बस ऐसे कर लो, ऐसे कर लो कि -3/4 क्या हो जाएगा बेटा, कॉस कॉस 4x/4 प्लस 1/4 कॉस 12x अपॉन 12 प्लस का सी, प्लस का सी। ओके, सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिकली बेटा one thing is important, you have to remember this 4 result, and this is the direct result beta, this is accurately direct result, you can use anytime। बहुत ही बेटा सिंपल रिजल्ट है, आपको मैं डायरेक्ट बताया हूं, एकदम सीधा आप यूज कर दो। कैसे आएगा क्या आएगा इस सर्च में मत जाओ बेटा, बस आपका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा, यू कैन गुड बेटर, है ना, तुम अच्छा कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ भी सवाल लिया, पूरा इसका यूज, देखो यहाँ भी मैंने सॉल्व कर दिया। अच्छा मान लो ना तुमको एक क्वेश्चन और देता हूँ, ऐसा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेता हूँ। क्वेश्चन है बेटा,
टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब सोचो 1 मिनट कैसे आएगा, सोचो। व्हाट योर आंसर बेटा? अब देखो, अभी हम तुमको पढ़ाए थे ना बेटा, क्या पढ़ाए थे? रिजल्ट तुमको पढ़ाए थे, तुमको पढ़ाए थे टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? दिस इज फाइनली इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, है ना? तो अब तुम इसको आराम से ऐसा करो, ऐसे लिखो कि टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके बेटा, तो बेसिकली अब देखो टेन स्क्वायर एक्स को भी तुम इंटीग्रेट कर सकते हो ना। अब तुमको टेन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है बताओ? बताओ बेटा, बोलो। दिस इज बेटा सिंपली सेक स्क्वायर एक्स। और तुम साइन स्क्वायर को बदल सकते हो ना बेटा, कैसे बदलोगे? अरे पढ़ाया था ना बेटा, दिस इज वन माइनस, अरे पढ़ाया तो था अभी, दिस इज वन माइनस कॉस कॉस 2x बाई, ओ माई गॉड, वन माइनस, हम्म माइनस, अब इसमें कैसे लिखोगे बेटा? दिस इज वन माइनस वन माइनस कॉस 2x/2, ठीक है ना? बस अब यहां से निकाल दो सीधे, सेक के स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा? 10x माइनस, है ना? अब देखो ये दोनों बेटा, देख रहे हो ना, क्लब करके क्या बन जाएगा? -1/2 और -1 -3/2 एक्स, और प्लस बेटा यहाँ से sin 2x/4 प्लस का सी। फाइनली दिस इज योर आंसर। तो बस हम लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के बेटा आंसर ला सकते हैं। आई थिंक बेटा दिस इज क्लियर टू यू। डन ना? हम्म
अब मान लो कि ऐसा है, एक क्वेश्चन देखो, मान लो ऐसा दिया है, ये दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कैसे करोगे बताओ। बोलो बेटा कैसे करोगे। कैसे करोगे बेटा। अब देखो, एक सेकंड के लिए तुम ऐसा समझो कि यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर जो है ना, वो पता है, ये जो एक्स एक्स स्क्वायर है ना, एक्स एक्स स्क्वायर, ये टी है। क्या बेटा, टी है बेटा। लेट अस अज्यूम कि जो एक्स एक्स स्क्वायर है वो टी जैसा है। तो फाइनली बेटा क्या है बेटा, ये तो हो गया डी टी अपॉन क्या, 5 + 70। अरे हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, 1/5 + 70 इंटू डी टी। क्लियर है। और 1/, तुमको पता है 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है। अरे इसको लिखने का तो कोई जरूरत भी नहीं है, हम तो इसको बिना मतलब का लिख रहे हैं, तो एक स्टेप ही हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, बताओ। अरे भाई एक्स एक्स का को मैं टी समझ लिया बेटा ना, वी हैव टू एज्यूम ना एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो व्हाट वी कैन डू, गॉट इट और नॉट। तो दिस इज डी टी अपॉन ना, दिस इज डी टी अपॉन 5 + 70। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या, 1/7 इंटू एल एन 5 + 70 का मॉड प्लस का सी। और बस कुछ नहीं करो, तुमने टी किसको माना था, एक्स एक्स स्क्वायर को। तो 1/7 एल एन प्लस 5 + 7 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का सी। दिस इज योर आंसर, गॉट इट और नॉट। हाँ, तो चलो बेटा, ये आपका हो गया। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का सेकेंड मेथड, एंड दिस इज इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। नोट करो बेटा, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। दिस इज द नेक्स्ट मेथड। नोट करो बेटा, चलिए। हम्म, अब देखिए बेटा, इसका वर्किंग मेथड देखिए बेटा। पहली बात, इन सब्स्टिट्यूशन, इन सब्स्टिट्यूशन, इन सब्स्टिट्यूशन द आइडिया,
the idea is to simplify, is to simplify the expression which is which is to be to be integrated, which is to be integrated. Okay, तो बेटा इन substitution the idea is to simplify the expression which is to be integrated. This is the बेटा point number 1. मान लो बेटा कि पॉइंट 2 ऐसा है कि मान लो कि कोई f of gx है बेटा, f of gx है इंटू g डैश x है. अब इसको बेसिकली हमको इंटीग्रेट करना है. क्या करना है बेटा? f of gx. अब देखो बेटा ये जो f of gx है ना बेटा, इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, नो डाउट बेटा. दिस इज द f of gx and this is the composite function. This is the f of gx into g dash x. So basically beta what we can do, तो basically beta first of all we do कि gx is equal to t. gx को बेटा क्या बोल देंगे अपन, t बोल देंगे. gx is equal to t. तो what we can do बेटा, clearly here what here dgx, okay, dgx is equal to dt. So finally beta we can do like that at sir g dash x into dx is equal to dt. ओके, तो बेटा एक्चुअली हम लोग इस बात को बेटा नहीं लिखते हैं. आप देखो, आप याद होगा बेटा, कोई बच्चा यदि इंटीग्रेशन पढ़ा होगा ना बेटा, तो इतना बात को नहीं लिखता. वो डायरेक्ट यहाँ से इस बात की तरफ आ जाता है कि सीधे जी डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, है ना. अब यहां से देखो ये जो जी डैश एक्स डी एक्स है ना, ये क्या है बेटा, देखो ये तो डी टी आ गया बेटा. देख रहा ना, इसकी जगह पे डी टी आ जाएगा ना बेटा. जी डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, डी टी हो जाएगा. तो फाइनली हम देखो, और जी एक्स क्या था, मतलब जी एक्स को टी माने थे. तो ये जो इंटीग्रेशन है बेटा फाइनली क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा है एफ ऑफ टी इंटू, और जी डैश एक्स डी एक्स को क्या बोल सकते हैं बेटा, डी टी. तो एफ ऑफ टी इंटू डी टी. और तुम जानते हो एफ ऑफ टू इंटू डी टी को हम लेट से वी कैन से दिस इज एच ऑफ टी plus c. Okay, and now convert h of t of x. जो t है उसको x से क्या करेंगे बेटा, कन्वर्ट कर देंगे. तो बेटा दिस इज द वे ऑफ मेथड. यही बेटा मेथड है, यही मेथड से आपको बेटा काम करना पड़ेगा. तो ये बेटा मेथड्स है. तो मेथड इज व्हाट कि बेटा इन सब्स्टिट्यूशन द आइडिया इज टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन व्हिच इज टू बी integrated. And let us suppose f of g of x into g dash x is a given functions, and f of g of x is what बेटा, this is the composite function. तो हम क्या करेंगे बेटा, gx को t मान लेंगे. तो अब gx को t मानेंगे तो तुम डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या बनेगा, g dash x into dx क्या बनेगा, dt बनेगा. और तुम्हें gx को t माना है बेटा, तो gx यहाँ पे क्या लिखेंगे, t मिलेंगे, t लिखेंगे. और g dash x into dx क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे. और इसको बेसिकली दैट इज द फंडामेंटल रूल टू इंटीग्रेट h of t plus c and now convert h of t of x. देखो तुमको अल्टीमेटली क्या देखना है, तुमको बेटा fx देखना है और f डैश देखना है. हम आपको आगे बताएंगे बेटा. गॉट इट ना, नोट करो. अब यहां से बेटा कुछ नोट्स है, इसको जल्दी से लिखो बेटा, नोट डाउन करो. हाँ, अब लिखो नोट, नोट वन लिखो. नोट नोट होने से बेटा कि एक्सप्रेशन ऑफ एक्स if expression of x are 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 converted into new variable t, then
then all terms of x must be converted into t for integration. So this is the beta most important point one, कि if expression of x are converted into new variable t, then all terms of x must be converted into t for integration. मतलब ऐसा बेटा कि कोई भी एक्सप्रेशन का जो x है ना, उसको तुम नया t के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो बेटा, कन्वर्ट कर रहे हो, तो पूरा जो एक्सप्रेशन है ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, है ना, पूरे x जो एक्सप्रेशन है उसके जो x है ना बेटा, वो t के टर्म में बेटा कन्वर्ट हो जाएंगे इंटीग्रेशन के लिए. दिस इज नोट नंबर वन. कम ऑन द नोट नंबर टू. नोट टू है बेटा कि फाइनल आंसर फाइनल आंसर फाइनल आंसर must be expressed in terms of original variable. तो फाइनल आंसर है ना बेटा, उसको हमेशा ना ओरिजिनल वेरिएबल के टर्म्स में क्या करना है बेटा, आपको एक्सप्रेस्ड करना है. नोट नंबर थ्री. इन सब्स्टिट्यूशन आपको दो बातें याद रखना है, दो तीन बातें. पहली बात बेटा क्या, ट्राई टू रिमूव रेडिकल साइन that is square root cube root of x etc. इसका बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नेक्स्ट है कि ट्राई टू सब्स्टिट्यूट फॉर आर्गुमेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कंपोजिट फंक्शन इफ प्रेजेंट. बेटा ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, मैं सब समझाऊंगा आपको. और थर्ड पॉइंट है बेटा, थर्ड है कि ट्राई टू सर्च फॉर एफ एंड एफ डैश. आपको बेटा ज्यादा प्रयास करना है कि मुझे एफ और एफ डैश देखना है. एफ डैश पेयर, एफ डैश पेयर एंड if f dash x, if f dash x is present is present with dx, then substitute f of x is equal to t. f of x is equals to t. बेटा बस यही तुमको इतनी बातें बेटा याद रखना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए. इसे बेटा पहले ही फिर से मैं बता रहा हूं बेटा. तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बेटा क्या है कि इफ सब्स्टिट्यूशंस, द आइडिया इज टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन which is to be integrated.
दूसरा पॉइंट है बेटा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डीएक्स है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बेटा इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। तो बेटा तुमको क्या करना है, जो जी एक्स है ना, जी एक्स, तो जी एक्स को टी मान लेना है। तो जी डैश एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, डीटी हो जाएगा। तो देखो अब तुम ऐसे समझो, तुमको यहाँ पे क्या मिला बेटा, तूने जी एक्स को टी माना, तो जी डैश एक्स डीएक्स क्या डीटी मिला। अब तुम जी एक्स के यहाँ पे क्या डाल दिया, टी डाल दिया, तो क्या मिल गया, एफ ऑफ टी हो गया। एफ ऑफ टी, और दिस इज बेटा क्या, जी डैश एक्स इंटू डीएक्स क्या मिला बेटा, डी टी। देखो ना ये तो बराबर है ना, ये तो इसके बराबर है बेटा। ठीक है, तो एफ ऑफ टी डी टी, और एफ ऑफ टी डी टी तुम जानते हो दिस इज सिंपली जी ऑफ टी एच ऑफ टी प्लस सी, और नाउ कन्वर्ट एच ऑफ टी ऑफ एक्स, है ना। सिमिलरली बेटा देखो यहाँ पे मैंने तीन बातें लिखा है बेटा, नोट वन। नोट वन देखो बेटा, नोट वन ऐसा है कि इफ एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, इफ एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, हाँ, if expression of x are converted into new variable t, then all terms of x must be converted into t for integration। मतलब इंटीग्रेशन में क्या बेटा कि तुम पूरे इंटीग्रेशन में जितने भी वेरिएबल है ना, उसको x के टर्म में यदि कन्वर्ट कर दियो हो, सॉरी सॉरी, एक्सप्रेशन में जितने भी x है उसको तुमने t के टर्म में बेटा कन्वर्ट कर दियो हो, तो उसमें जितने भी एक्सप्रेशंस हैं x का, तुमको सबको t के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए। गॉट इट और नॉट। सेकेंड कंडीशन इज दैट कि फाइनल आंसर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। मतलब फाइनल आंसर जो होगा बेटा वो हमेशा एक्स के टर्म में आएगा बेटा। किसके टर्म में आएगा बेटा, एक्स के टर्म में। किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। टी के टर्म में बेटा आंसर अलाउड नहीं है। फाइनल आंसर जब भी आपको देना पड़ेगा बेटा, तो एक्स के टर्म में देना पड़ेगा, एक्स के टर्म में, है ना। एक्स के टर्म में बेटा आपको आंसर रिप्लाई करना पड़ेगा। और थर्ड इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इन सब्स्टिट्यूशंस ट्राई टू रिमूव रेडिकल साइंस। जो बेटा रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, ये सब रेडिकल साइंस होते हैं बेटा, इसको रिमूव करना है। तो ट्राई टू रिमूव रेडिकल साइंस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज बेटा, सेकेंड पॉइंट इज कि ट्राई टू सब्स्टिट्यूट फॉर आर्गुमेंट ऑफ कंपोजिट फंक्शंस इफ प्रेजेंट। अब देखो, ट्राई टू सब्स्टिट्यूट फॉर आर्गुमेंट ऑफ कंपोजिट फंक्शंस इफ प्रेजेंट। तो जैसे देखो बेटा यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस था ना बेटा, यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, देखो मैंने इसी को टी मान लिया था, याद आ रहा है बेटा। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि कंपोजिट फंक्शन के जो आर्गुमेंट है ना, उसको तुम ही सब्स्टिट्यूट कर लो, उसी को सब्स्टिट्यूट कर लो, और फिर आगे बढ़ो एंड ट्राई टू सर्च if f dash pair and if f dash x is present with dx, then substitute fx is equal to t। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको फिर से पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्राई टू सर्च एफ, तुमको बेटा सर्च करना है एफ और एफ डैश पेयर को, फंक्शन एंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दोनों के पेयर को सर्च करो। फंक्शन को और फंक्शन के डिफरेंशिएशन के पेयर को आप सर्च करिए बेटा, और सर्च करने के बाद एफ डैश एक्स को सर्च करो और एफ एक्स को सर्च करो, ये दोनों के पेयर को सर्च करो। एंड इफ, यदि एफ डैश एक्स इज प्रेजेंट विथ डीएक्स, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा, यदि एफ डैश एक्स डीएक्स कर बेटा यदि प्रेजेंट है, देन एफ एक्स को बेटा क्या करना है, हमको टी मान लेना है बेटा। एफ एक्स को क्या करना है बेटा, हमें टी मान लेना है। तो बेटा ये आपके मेथड्स हैं। अब बेटा मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आपको यदि कोई तकलीफ है तो मुझे जल्दी से बताइए, ओनली 2 मिनट्स, जल्दी से बताइए बेटा। अदिति, अदिति, साई, अक्षित और सम्मुख, सन्मुख, बेटा कोई भी दिक्कत है तो बताओ बेटा, कहीं पे कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही तो बताओ।
एनी डाउट बेटा? नहीं सर। ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा बेटा मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं बेसिक क्वेश्चंस अभी फिलहाल नहीं लूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लूंगा। डिफिकल्ट लेने से बेटा क्या होगा कि थोड़ा सा आपको, चलो क्वेश्चंस हैं। करिए बेटा। कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स कैसे करोगे बेटा? देखो, यहाँ पे कॉस ऑफ कॉस एक्स तो बेटा कंपोजिट फंक्शन है। तो आप ही देखो मैंने क्या पढ़ा था बेटा, यहाँ पे देखो, आप रूल्स पे आओ। मैंने क्या पढ़ा था कि ट्राई टू, मैंने क्या पढ़ा था बेटा, देखो, देखो देखो, हाँ, ट्राई टू सब्स्टिट्यूट फॉर आर्गुमेंट ऑफ कंपोजिट फंक्शन इफ प्रेजेंट। तो देखो, ये तो तुमको पता है बेटा, ये कैसा फंक्शन है? ये तो कंपोजिट फंक्शन है बेटा। अरे है ना, ये कैसा फंक्शन है बेटा, बताओ। दिस इज द कंपोजिट फंक्शन है बेटा। ये तो कंपोजिट फंक्शन है बेटा। दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज द कंपोजिट फंक्शंस। दिस इज व्हाट कंपोजिट फंक्शंस। तो अब इसके आर्गुमेंट क्या है बेटा, वो आर्गुमेंट को तुम सब्स्टिट्यूट कर लो। तो एक काम करो बेटा, यहाँ पे ना, यहाँ पे साइड में ऐसा करो कि ये जो cos x है ना, इसमें इसमें cos x को बेटा क्या करो, तुम t बोल दो। तो cos x, अब दो डिफरेंशिएट करो, तो cos x क्या डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी। ठीक है ना? तो अब देखो अभी क्या हो जाएगा बेटा। तो अब माइनस को तो तुम बाहर कर दो, पता है ना, माइनस और कांस्टेंट दोनों को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो माइनस को बाहर कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा। अब cos और cos x की जगह पे क्या होगा बेटा, दिस इज सिंपली t, cos ऑफ t। और sin x dx को हम क्या बोल देंगे बेटा, दिस इज dt, बिकॉज मैंने माइनस को बेटा बाहर कर दिया। अरे कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, cos t का इंटीग्रेशन, cos t का इंटीग्रेशन sin t। अच्छा, अब तुम t को क्या करोगे बेटा, t को रिप्लेस कर दोगे cos x के साथ, माइनस साइन, क्या हो जाएगा बेटा, cos x। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, है ना? दिस इज योर आंसर। एनी डाउट? चलिए,
करिए, इसको करिए बेटा। करो जल्दी से करो। ट्राई करो बेटा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बेटा जान के मैं ले रहा हूँ, ताकि आपका, है ना। करो बेटा करो इसे। थोड़ा सा सोचो ना बेटा, क्या बेटा आंसर। अब देखो, तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो बेटा, थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। सवाल मैं बहुत टफ ले रहा हूँ ना। देखो तुम इसको देखो, इसको ऑब्जर्व करो। देखो तुमको यहाँ पे ना x⁴ है, देखो देखो, तुमको यहाँ पे x⁴ है। अब तुमको एफ और एफ डैश पेयर सर्च करना है बेटा। तो x⁴ में तो x² तो बेटा आता ही है। एक काम करो बेटा, इसको इसको ले लो, इसको इसको एक साथ लो। तो देखो, चाहे तुम एक काम करो, इसको इसको एक साथ लेने के बजाय ना, तुम एक काम करो। पहले तो एक काम करो कि सबसे पहला काम ऐसा करो कि लेट करो कि 5 + 9x का जो पावर 4 है ना, उसको तुम t बोल दो। ठीक है, t बोल दिया, हो गया ना। तो अब ये तो सेवेंथ रूट है, तो इसको एक काम करो, इसको t⁴ लिख दो। हाँ, क्या प्रॉब्लम है। तो दिस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 36 × x³ बराबर 7t⁶dt। अब देखो x³ dx दिख रहा है तुमको, x³dx। तो ये जो x³dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हम बताओ क्या लिख सकते हैं बेटा। अब एक काम करो, इस पूरे एक्सप्रेशन में से ना 7/36 को बाहर निकाल दो। अरे निकाल सकते हैं ना बेटा 7/36 को। तो यहां से क्या बचेगा बेटा, t⁻7 का पावर 1/7 इंटू t⁻6। अरे देखो ना, अरे भाई देखो तो सही, x³ dx के बदले यहां से देखो ना, x³ dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 7/36 इंटू t⁻6 dt। हाँ, तो मैं तो वही तो कर रहा हूँ ना बेटा, हम तो वही कर रहे हैं बेटा। नहीं समझे क्या, समझे ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये t⁻6 dt। कोई दिक्कत। अब देखो फाइनली फिर से तुम 7/36 तुम बाहर एक बार निकाल ही लियो बेटा। तो यहां से देखो ये तो कैंसिल आउट होगा बेटा। तो ये देखो यहां से बनेगा ये t⁻1 इंटू t⁻6। तो मैं एक बार ही ना, एक बार में बेटा मैं लिख रहा हूँ, फाइनली दिस इज t⁻7, दिस इज t⁻7 dt। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब 7/36 को बेटा आराम से इनको रखो कूल डाउन में बेटा। और ये बेटा क्या हो जाएगा, t⁸ अपॉन 8 प्लस सी, t⁸ प्लस सी। तो दिस इज बेटा सिंपली 7/36 इंटू 8
और टी तुम किसको माना था बेटा, टी तुम माना था बेटा इस वाले को। दिस इज क्या बेटा, 5 प्लस 9 x का पावर 4 का पावर क्या बेटा 8/7 और प्लस का बेटा सी, एंड दिस इज योर बेटा आंसर। ये तुम्हारा आंसर हो गया बेटा। तो बेटा ये टाइप के क्वेश्चंस बेटा ये एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं बेटा। अब इसको बाई नॉर्मल टीचर बेटा सॉल्व करेगा ना बेटा, तो इट इज फ्रस्ट्रेटेड बेटा, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बेटा, क्योंकि इतना शॉर्ट सॉल्यूशन ना बेटा आप कहीं देखना, कहीं भी पॉसिबल नहीं बेटा, एकदम दैट इज अ टोटली शॉर्ट, मतलब बोलता है ना बेटा कि प्रॉपर रैंक 1 जैसा बच्चों की तरह सोचना है ना, ये रैंक 1 बच्चे जो होते हैं ना ऐसे सॉल्व करते हैं बेटा एकदम, वो फ्रिक्वेंट सोचते हैं, नो बेटा एनी कॉम्प्लिकेशंस, एकदम फ्रिक्वेंट। हमें क्या दिया है, व्हाट इज गिवन कंडीशंस एंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशंस एंड देन यू सॉल्व इट, नथिंग एल्स। कोई बीच में बेटा चोचला नहीं होता, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, एवरीथिंग बेटा क्लियर क्लियरफाई होता है उनका। तो कोई दिक्कत है बेटा, बताओ बेटा, एनी डाउट, अदिति, साई, अक्षित, सन्मुख, अक्षित बेटा, सन्मुख बेटा, कोई डाउट बेटा? नो सर, नो सर। हाँ बेटा, ये जो मेथड है ना बेटा, ये मैं बहुत क्लासिकल मेथड है बेटा, जब भी मैं रैंक मतलब टॉपर बैच पढ़ाता हूँ ना बेटा अन अकेडमी का, तो मैं आपको यही मेथड से मैं जान के सॉल्व किया। हाँ आई नो वेरी वेल कि थोड़ा सा आपको समझने में तकलीफ हो सकता है बेटा, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा बेटा, रिकॉर्डिंग 2 बार देखो, 3 बार देखो, हो सके तो लेक्चर नोट्स को 2-2 बार सॉल्व करो, लेकिन हाँ बेटा अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग, है ना बेटा? तो थैंक यू फॉर टुडे सेशंस, अभी आप लोगों का नेक्स्ट क्लास है, तो बेटा हम फिर कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। ओके।